नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 82वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में एक अजीब होली मनाई गई और बस्ती जला करके, हिंदुस्तानियों की बस्ती जला के वो होली हुई। और दूसरी बात हम करेंगे कि उस समय हिंदुस्तानी जो थे वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में, वो सारे लोग अपने घर में ज़मीन के भीतर गाड़ के अपना अपना पैसा रखते थे लोग। तो वो अब ज़मीन से अचानक सबको उखाड़ना पड़ा, वो पैसा उखाड़ना निकालना पड़ा। तो उसके बाद में और सब पैसा रखें कहाँ, तो सबने गांधी जी के यहाँ रख दी और गांधी जी के यहाँ पैसों का ढेर लग गया। पैसे रखने की जगह नहीं थी, अलमीरा सब भर गया, बिछावन भर गया। अब कहाँ रखें पैसे? तो फिर गांधी ने क्या किया, वो हम बात करेंगे इन दो चीज़ों की। पिछली कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था कि महामारी प्लेग फैल गई थी वहाँ, और खदान से फैला और वो फिर भारतीय बस्ती में भी प्लेग पहुँच गया था। और गांधी जी ने कैसे एक अस्पताल की व्यवस्था की तुरंत, और फिर बाद में म्यूनिसिपैलिटी ने भी उसमें मदद की। गांधी जी खुद प्लेग के मरीजों की देखभाल कर रहे थे, उनका पेशाब पैखाना साफ करने से लेके उनको दवा देना, उनको ढाढ़स बनाना, ये सब चीज़ हम लोग देख रहे थे। तो उसके बाद में म्यूनिसिपैलिटी ने जब सब संभाल लिया तो उस काम से गांधी जी मुक्त हो गए। लेकिन इस सेवा से तो मुक्त हुए, लेकिन प्लेग से, महामारी से संबंधित दूसरे काम जो हैं वो कम नहीं हुए, तो उसमें व्यस्तता उनकी बनी रही। तभी जो है म्यूनिसिपैलिटी ने ये निर्णय लिया कि सारे जो हिंदुस्तानी हैं उनको उस बस्ती को खाली करना पड़ेगा, और खाली करके शहर से 13 मील दूर ले जाके उनको बसाया जाएगा। 3 हफ्तों के लिए तंबू में रखा जाएगा और दूर दूर रखा जाएगा, खुले में, खुली हवा में, ताकि वहाँ भी एकदम से एकदम सट सट के लोग न रहें जैसे यहाँ पर बस्ती में लोग रहते थे। और यहाँ इस बस्ती की हालत की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि आप भंगी बस्ती से तुलना गांधी जी ने की है कि जहाँ बहुत कम स्पेस में ज़्यादा लोग रहते हैं। आज मुस्लिम बस्तियों की वही हालत हो गई है बहुत सारे शहरों में। तो इसी तरह से वहाँ पर हिंदुस्तानी रहते थे। तो म्यूनिसिपैलिटी ने निर्णय लिया कि सबको खाली कराएंगे हम, और सबके घर में आग लगाई जाएगी, ये भी पूरी बस्ती को जला दिया जाएगा, ये निर्णय लिया। तो अब तो समझिए कि इस निर्णय के बाद हड़कंप मच गया हिंदुस्तानियों में। लेकिन गांधी जी ने इस बीच कुछ काम किया था और उनकी प्रतिष्ठा बहुत और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। दिन पर दिन ही उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। उन्होंने देखा था कि म्यूनिसिपैलिटी जो है हिंदुस्तानी बस्तियों में सेवा का कार्य करने में तो लापरवाही बरतता है, आनाकानी करता है, कई बार कहना पड़ता है, तब जाके वो कुछ थोड़ा बहुत करता है। लेकिन गोरों की बस्ती के लिए, गोरों के लिए उसने खूब किया, एकदम पैसा पानी की तरह बहाया। तो इसकी भी गांधी जी ने सराहना की कि ठीक है, हिंदुस्तानियों की देखभाल करने में तो बहुत दोष है, बहुत कमी है, लेकिन कम से कम गोरों की देखभाल तो की। महामारी तो सबके लिए है। तो उन्होंने आदर और सम्मान ही जताया। और हिंदुस्तानियों में भी, जो हिंदुस्तानियों की बस्ती थी, ये बहुत गंदे रहते थे, रहन सहन ही गंदा था इनका। तो इनको भी रहने का जो तरीका बताया कि किस तरह से रहना है, साफ सफाई रखनी है। तो सबने गांधी जी की बात मानी थी। और ये जो हिंदुस्तानियों के रहन सहन में परिवर्तन आया, इसको भी म्यूनिसिपैलिटी वाले देख रहे थे। तो वो भी खुश थे हिंदुस्तानियों में इस परिवर्तन को देख करके। तो अब जब घर खाली करना है तो अब सबको बहुत चिंता हुई, लेकिन गांधी जी की साथ में थे, तो इसलिए सबको हिम्मत थी कि गांधी हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब जब घर खाली करना है और हर घर में हिंदुस्तानी जो है अपने, जहाँ वो सोते थे उसी के नीचे जमीन खोद करके वहाँ वो अपना धन रखते थे, तो अब तो बस्ती में आग लगाई जाएगी। तो उसमें जो है वो प्रशासन ने निर्णय ले लिया था कि इनको खाली कराएंगे, और अभी जो घर है ये सारे घर जला दिए जाएंगे, फिर नया घर बनेगा। तो अब क्या करें? तो सारे लोगों ने अपना वो पैसा निकाला कि अब तो अगर आग लगेगी तो पैसा उसी के नीचे है, पता नहीं क्या होगा पैसे का।
तो सब लोगों ने ज़मीन में गाड़ा हुआ अपना जो पैसा है वो निकाला, और अब उस पैसे को रखें कहाँ? तो उस दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के लिए भरोसे का नाम गांधी थे। सब जो है गांधी ही बैंक बन गए, गांधी के यहाँ ही सब ने अपना पैसा जमा कर दिया। अब वो इतना पैसा हो गया कि उनका घर, वो लिखते हैं कि भर गया घर। अब गांधी क्या करें? तो वो बैंक से उनका अच्छा रिलेशन था, गोरों में बहुत सारे गोरे थे जो उनके मित्र थे और बहुत अच्छा रिलेशन था। तो उन्होंने बैंक मैनेजर से बात की। बैंक मैनेजर तो बहुत तैयार तो हुए, लेकिन उस समय बैंक जो है वो उस इलाके का पैसा नहीं लेता था जिस इलाके में प्लेग फैला हुआ हो। तो ये तो प्लेग प्रभावित बस्ती थी, अब यहाँ का पैसा वो बैंक वाले लेने को तैयार नहीं थे। फिर इन्होंने, गांधी जी ने बात की, तो हुआ कि कीटनाशक दवाओं से पूरे पैसे को धोया जाए। और पैसे जो थे वो तांबे के थे और सिक्के के थे, ये चांदी के थे, सिक्के थे। तो सारे सिक्कों को धोया जाएगा, कीटनाशक दवाओं में धो करके तब बैंक को दिया जाएगा। उसके बाद मैनेजर तो खैर साथ थे ही, तो वो सारा पैसा वो बैंक में इस तरह से उन्होंने जमा कराया। और जिनके पैसे कुछ ज़्यादा थे तो गांधी जी ने उनको समझाया कि आप बैंक को कह दीजिए कि वो आपका पैसा कर्ज पर डाल दे, कर्ज के रूप में उसका उपयोग कर सकता है। तो वैसा भी हुआ, और नतीजा ये हुआ कि बाद में जब वो अपना पैसा देखने गए तो उनकी राशि बढ़ी हुई थी। वो जो ब्याज मिला, वो ब्याज का भी एक हिस्सा मिला जिसका पैसा था। तो उसके बाद से बहुत सारे लोग, हिंदुस्तानियों की आदत हो गई कि अब वो बैंक में ही जमा करने लगे। उसके पहले कोई हिंदुस्तानी वहाँ पर, ये जो बस्ती में रहने वाले गरीब हिंदुस्तानी थे, ये लोग कोई बैंक में पैसा जमा नहीं करते थे। तो एक तो ये बात हुई। अब रोचक बात इसके बाद आती है ये कि वहाँ से सबको अब स्पेशल ट्रेन किया म्यूनिसिपैलिटी ने, और ट्रेन से सबको वहाँ से 13 मील दूर एक खुले जगह में भेजा सबको, और वहाँ पर तंबू लगाया गया था, तंबू में ही सबको रहना था। तो जब ये गए तो थोड़ा उदास थे सब कि सब बना बनाया घर छोड़ना पड़ रहा है, एक उदासी थी, मानसिक रूप से सब दुखी थे, परेशान थे। लेकिन हिंदुस्तानियों की जिजीविषा देखिए कि वो, गांधी जी लिखते हैं कि 24 घंटे में ही फिर वो भय और वो निराशा और वो चिंता खत्म हो गई, और लोग जो है भजन कीर्तन करने लगे और गाने लगे लोग। और गांधी जी ने यहीं पर लिखा है कि उन्हें याद है कि उसके जिस दिन इन लोगों ने बस्ती छोड़ी, उसके दूसरे दिन ही इनकी बस्ती को पूरा जो है वो आग के हवाले कर दिया गया और होली की गई, इनके घरों की होली की गई। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर म्यूनिसिपैलिटी ने आग लगाई इसी बस्ती को, खुद म्यूनिसिपैलिटी का एक अपना मार्केट था, और उस मार्केट में इमारती लकड़ियाँ थी, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर इमारती लकड़ियाँ रखी हुई थी, और उसमें कुछ चूहे मरे हुए मिले। उसके बाद वो 10,000 पाउंड की लकड़ियाँ थी। तो म्यूनिसिपैलिटी ने वो बिना कोई झिझक के वो पूरी इमारती लकड़ी 10,000 पाउंड की, तब 10,000 पाउंड मतलब बहुत करोड़ों की लकड़ी हुई, कई करोड़ की। तो आज के हिसाब से देखें तो वो सारी लकड़ियों को म्यूनिसिपैलिटी ने आग के हवाले कर दिया, जला दिया, क्योंकि वहाँ मरे हुए चूहे मिले थे। तो इनकी भी जो बस्ती जलाई, उसमें ऐसा कुछ म्यूनिसिपैलिटी ने नहीं किया कि हिंदुस्तानियों के कुछ सामान बचा लिए जाएं, कुछ नहीं, सब कुछ जला दिया। और वो दुनिया की अजीब होली है। गांधी जी ने लिखा है कि वो होली मनाई, इस तरह से होली कर दी बस्ती जला करके। तो हिंदुस्तानी वहाँ पर रह रहे थे, और उसके बाद गांधी जी लगातार रोज ही अपनी साइकिल से वहाँ पहुँच जाते थे, और वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। बस्ती में भी जब वो तंबू जब तक तैयार हो रहा था तो निर्णय तो हो गया कि बस्ती जलाना है, लेकिन तंबू और नया सिटी बसाना है दूर जंगल में, एकदम से खुले जगह में। तो जो समय मिला तो उसमें पहरा बैठा दिया गया हिंदुस्तानियों की बस्ती में कि कोई आ नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकता है, और इसके लिए परवाना चाहिए, और वो परवाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन गांधी जी को म्यूनिसिपैलिटी ने छूट दी थी कि वो जा सकते हैं,
और जो नई बस्ती बसाई म्यूनिसिपैलिटी ने दूर, वहाँ भी सिर्फ गांधी जी को ही जाने की इजाज़त थी। वो रोज़ साइकिल से पहुँच जाते थे और उन्होंने देखा कि वहाँ पर हिंदुस्तानी फिर से वो एकदम नॉर्मल जो ज़िंदगी होती है वो जी रहे हैं। और जब वो 3 हफ्ते बाद अपने फिर पुरानी जगह लौटे तो सबका स्वास्थ्य बेहतर हो गया था। गांधी जी ने लिखा है कि खुली हवा में रहने के चलते सबका स्वास्थ्य बेहतर हो गया था। और हाँ, म्यूनिसिपैलिटी ने ही उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की थी, न सिर्फ रहने की बल्कि उनके खाने पीने की भी जिम्मेवारी म्यूनिसिपैलिटी ने ली थी। मैं तो समझता हूँ कि ये जो अंग्रेज़ों का वहाँ पर शासन था, तो वो हिंदुस्तान में बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटी से, आज़ाद हिंदुस्तान की म्यूनिसिपैलिटी से बेहतर है। मैं ये नहीं, इस गुलामी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये म्यूनिसिपैलिटी वहाँ पर ये किया, वहाँ पर कि सबके खाने पीने ठहरने की व्यवस्था की, उनको ले गई म्यूनिसिपैलिटी, तो वो अजीब होली थी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।